और मिहिर कैसे हत्थे चढ़ा ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 72 घंटे बाद आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी होती है। ठाणे के शाहपुर से आरोपी मिहिर की यह गिरफ्तारी होती है और ठाणे से गिरफ्तार कावेरी नकवा का गुनहगार है दरअसल मिहिर शाह की। अगर हम यहां पर बात करें मोबाइल की लोकेशन से दरअसल मिहिर पकड़ा गया, वरना 3 दिन तो पुलिस ढूंढती रही, उसका कोई सुराग यहां पर नहीं लगा। भागने से पहले मिहिर ने कार को बांद्रा में ही छोड़ दिया था। कलानगर में ड्राइवर को छोड़कर उसके बाद मिहिर फरार हो गया था। मिहिर शाह की एक महिला मित्र है जिनके बयान भी दर्ज करने की बात यहां पर पुलिस ने कही है। पुलिस को शक है कि मिहिर अपनी महिला मित्र के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस को यह शक है और इसी शक पर देखिए जैसे ही वो अपना फोन ऑन करता है, जैसे ही वो फोन पर बात करने की कोशिश करता है, वहां से उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस कर ली जाती है, ट्रैक कर लिया जाता है वो। तो ये वो तमाम जानकारियां जो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मृतक के पति जो हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद थे, क्या वो बता रहे हैं जरा ये भी सुनिए। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है, हाँ, घर पे नहीं जाता है। अभी देखो 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा, अब उसके पास 20 वकील रहेंगे। हम गरीब आदमी, हमको कौन न्याय देगा? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वाकई में जो प्रदीप नकवा यहां पर उठा रखे हैं। और प्रदीप नकवा की पत्नी इस घटना में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन प्रदीप नकवा जो बातें उठा रखे हैं वो काफी अहम है। अब आइए आपको बताते हैं कि वर्ली हिट एंड रन ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे केस को आप जानिए सिलसिलेवार तरीके से। हम आपको बता रहे हैं कि 6 जुलाई की रात मिहिर ने एक पार्टी की थी, दोस्तों के साथ एक बार में यह पार्टी हुई थी, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। और बार से रात, जो जानकारी मिल रही है, बार से रात करीब 1:30 पौने 2 बजे का वो वक्त था जब वो वहां से निकलता है। और 7 जुलाई की सुबह यानी कि अगली सुबह 5:25 पर यह हादसा होता है। मिहिर की BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी, उस स्कूटी को जिसमें प्रदीप नकवा और उनकी पत्नी उस वक्त वहां से जा रहे थे। स्कूटी सवार महिला BMW में फंस जाती है, लेकिन मिहिर ने अपनी कार नहीं रोकी। मिहिर शाह को पता नहीं चला या उसने रोकी नहीं कार, और वो 1.5 किलोमीटर तक आप ये कह सकते हैं कि वो घसीटता, 100 मीटर तक वो घसीटता चला गया। महिला कावेरी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में महिला के पति प्रदीप खुद घायल हुए, जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। मिहिर शाह ने अपनी कार उसके बाद रास्ते में ही छोड़ दी। वो रिक्शा से अपनी महिला मित्र जो है उसके घर पर वो चला गया। 9 जुलाई को मिहिर शाह की गिरफ्तारी उसके बाद होती है। ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो महिला मित्र है उसी के घर पर वो छिपा हुआ था। उसी महिला मित्र ने दरअसल जो शरण है वो दी हुई थी, लेकिन एक मोबाइल जो है वो पकड़वा देता है मिहिर शाह को, क्योंकि उस मोबाइल के जरिए उसकी जो लोकेशन है उसका पता चल जाता है। अब हम उस रात की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बार से निकल रहा है अपने दोस्तों के साथ मिहिर के साथ उसके दोस्त यहां पर नजर आ रहे हैं, आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं। उस वक्त जो जानकारी मिलती है कि उस वक्त उसका जो ड्राइवर है वो यहां से गाड़ी लेकर गया था, लेकिन बीच में ही फिर उसके बाद वो अपने ड्राइवर को कहता है कि वो गाड़ी चलाएगा। फिर वो उतरकर उस सीट पर आ जाता है, लेकिन जैसे ये हादसा होता है उसके बाद वो बांद्रा में ही अपनी गाड़ी छोड़कर चला जाता है। ये उस रात का CCTV फुटेज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिहिर और उसके जो कुछ दोस्त हैं वो भी साथ में उसके निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस रात की है, 6 जुलाई की। और उसके ठीक अगले दिन अहले सुबह 5:30 बजे का वक्त, 5:25 और 30 का वो वक्त था जब दरअसल ये पूरी घटना जो है, ये पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। तो ये उस रात का, उस एक रात पहले का 6 जुलाई का ये हम आपको ये तस्वीर यहां पर दिखा रखे हैं। लेकिन अब आइए हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ और जानकारी है वो यहां पर फटाफट से देते हैं जो इस केस से जुड़ी हुई है। हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से इस पर आप देखिए कि जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा था। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने उनको वो जवाब दे दिया है, लेकिन अब कुछ और जानकारी जो यहां पर आपको देनी जरूरी है। एक एक कर वो तमाम जानकारियां जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आ रही है कि मिहिर शाह की जो BMW कार है
वो उसके बाद जब्त कर ली गई थी। BMW के इंश्योरेंस की समय सीमा जो है वो भी खत्म हो चुकी थी। जांच में BMW से सबूत मिटाने की बात भी सामने आई थी। अब किसने ये सबूत मिटाए? अगर मिहिर शाह वहां पर उस वक्त नहीं था तो BMW कार पर शिवसेना पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था, जिससे ये पता चला कि ये शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है उनका ये बेटा है, राजेश शाह का ये बेटा है। स्टिकर को खरोच कर हटाने की कोशिश भी की गई थी ताकि जो पहचान है वो उजागर ना हो पाए। कार की एक नंबर प्लेट भी हटा दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से BMW के मालिक का पता चला था और इसके बाद BMW कार का मालिक मिहिर का पिता यानी कि राजेश था, वो भी उसके बाद फरार हो गया। या फिर ये आरोप लगने लगे कि क्या आपने रसूख का जो फायदा है वो यहां पर उठाने की कोशिश क्या राजेश शाह कर रहे हैं। इस तरह के जो सवाल हैं वो फिर उसके बाद उठने लगे और विपक्ष इस तरह के तमाम सवाल उठा भी यहां पर रहा था। लेकिन कई खुलासे जो और हुए हैं वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मुंबई के हिट एंड रन मामले में मुंबई पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया था। मिहिर शाह के ड्राइवर राजेंद्र को लेकर यह खुलासा था। ड्राइवर राजेंद्र पहले मिहिर की बगल में बैठा हुआ था। हादसे के बाद मिहिर राजेंद्र की सीट पर आ गया, जबकि ड्राइवर राजेंद्र जो ड्राइवर वाली सीट है उस पर जाकर बैठ गया। मतलब ये कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर चला रहा था और यही अभी तक मिहिर भी कहता हुआ नजर आ रहा था जब तक उसने ये कबूल नहीं किया था। जैसे ही कबूल करता है वैसे ही फिर उसकी गिरफ्तारी कल हो जाती है। फिर राजेंद्र ने कार बैक की, नीचे गिरी कावेरी को कुचला, जिसके बाद मिहिर और राजेंद्र BMW लेकर फरार हो गए थे। तो कुछ इस तरह से ये पूरा जो हादसा है, ये पूरा जो वाकया है वो दरअसल पेश आया था। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से कई खुलासे जो खुद पुलिस भी यहां पर करती हुई नजर आती है, पुलिस भी इन खुलासों को यहां पर करती हुई नजर आती है। लेकिन हिट एंड रन मामले की अगर बात करें, आपको याद होगा हमने 1 जुलाई को आपको वो तस्वीर दिखाई थी, आपको वो तमाम जानकारियां भी दी थी कि किस तरह से 1 जुलाई से अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून हैं वो बदल रहे हैं। और अंग्रेजों के ज़माने के कानून जब बदल रहे हैं तो वो और ज़्यादा टेंशन भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो फिलहाल हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मिहिर का ड्राइवर जिसको लेकर यहां पर आया गया था। ये देखिए, ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको यहां पर दिखा रहे हैं जब थाने में उसको लाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें, राजेंद्र इसका नाम है जो मिहिर शाह का ड्राइवर है। और इसी को लेकर जो सवाल है, जो खुलासा है वो पुलिस ने यहां पर किया था। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम जरा उनका भी यहां पर रुख करेंगे। संदीप इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो हम यहां पर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे हम क्या देखें, पुलिस अब क्या कुछ करेगी, वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी, क्या कुछ किया जाएगा। संदीप, पहले तो इस पर बात करेंगे। देखिए, आज मिहिर को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने ये कहा कि जिस प्रकार से नंबर प्लेट गाड़ी का निकाला गया और वो नंबर प्लेट अभी भी गायब है, उसे ढूंढने का जो है वो प्रयास पुलिस कर रही है। और यही कारण है कि वो मिहिर की कस्टडी चाहती है। और तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बाद देखिए विरोध भी हुआ। डिफेंस ने इस बात का विरोध किया कि पिछले 24 घंटे से ड्राइवर और मिहिर जो है वो पुलिस की कस्टडी में थे। कन्फ्रंटेशन का वक्त जो है 24 घंटे काफ़ी होता है, बावजूद इसके पुलिस जो है वो चाह रही थी कि ड्राइवर और मिहिर को दोबारा से कन्फ्रंट किया जाए, जिसका विरोध जो है वो डिफेंस ने किया है यहाँ पर। लेकिन निश्चित रूप से आगे जो देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से जो है वो गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो गायब किया गया था, कहाँ किस जगह पे, कहीं उसे डंप किया गया है या कहीं गाड़ा गया है या कहाँ फेंका गया है। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो पुलिस निकालना चाहेगी। इसके अलावा वो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिसने मिहिर की मदद की। देखिए, आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि तमाम घटनाक्रम होने के बाद BMW गाड़ी जो है वो बांद्रा इलाके में जो है वो छोड़ करके मिहिर फरार हो गया था, जिसके बाद राजेश शाह वहां पहुंचे और एक टोविंग वैन बुलाई गई थी बाकायदा। उस गाड़ी को गायब करने की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। तो क्या इसके पीछे कोई और साजिश थी, कोई और बड़े लोग थे इसमें शामिल? और जिस प्रकार से और जिसकी बात आप जो है वो बताया जा रहा है कि यही सवाल विपक्ष इसीलिए उठा रहा था, लेकिन जिस तरह से अलग अलग लेवल पर एक्शन देखा जा रहा है, या जो खुद मुख्यमंत्री एक्शन लेते हुए नजर आए, जिस तरह से उपनेता पद से हटा दिया राजेश शाह को, आपको लग रहा है कि उसका भी जवाब दे दिया? वो राजनीतिक रोटियां जो सेकने की कोशिश कर रहे थे उसका भी जवाब दे दिया? देखिए,
देखिए, आपको बता दें कि जब से घटना घटी है, एकनाथ शिंदे विपक्ष के निशाने पर थे और जिस प्रकार का घटनाक्रम भी रहा, जैसे ही एक्सीडेंट होता है, मिहिर शाह जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो जाता है। पिता उसका जो है वो एकनाथ शिंदे गुट का नेता निकल जाता है। ऐसे स्थिति में BMW गाड़ी भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं तमाम क्रिटिसिज्म के बीच, और वो इलाका कौन सा आपको बता दे, इलाका है आदित्य ठाकरे का कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको बता दें आदित्य ठाकरे वर्ली इलाके से चुन करके आते हैं। पहले दिन से ही वो बहुत अग्रेसिव रहे हैं इस इलाके और इस घटना को लेकर के। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास तो मौका निश्चित रूप से था। तो तमाम कार्रवाइयों के बीच आपको बता दें कि पहले कल जो है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने बार पर ताला लगा दिया। आज इलीगल कंस्ट्रक्शन जो था बार का, उसके ऊपर तोड़क कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई जो है वो कर दी गई। इसके अलावा आज जो है वो राजेश शाह को जो है पद से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉलर पे लगे दाग को छुड़ाने का प्रयास जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है यहाँ कर रही है। लेकिन कॉलर पर लगे जो दाग हैं उनको छुड़ाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका।